हम सब परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया। यानी कि हमारा शरीर जैसा है वैसा ही परमेश्वर का भी शरीर है। हालेलुया। स्वरूप मतलब ढांचा। तो जैसा हमारा ढांचा है वैसा ही परमेश्वर का भी ढांचा है। हमारे पास हाथ है, परमेश्वर के पास भी हाथ है। हमारे पास पाँव है, परमेश्वर के पास भी पाँव है। हमारे शरीर में आँख है, परमेश्वर के पास भी आँख है। हमारे शरीर में नाक है, परमेश्वर का भी नाक है। हमारे शरीर में कान है, परमेश्वर का भी शरीर में कान है। हालेलुया। बाइबल पढ़िए तो मालूम चलेगा कि सचमुच में परमेश्वर का शरीर और हमारा शरीर मिलता जुलता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। पहली बात स्वरूप में बनाएंगे, तो हम सब उनके स्वरूप है। हालेलुया। यशाया 59 और उसका 1 वचन पढ़ेंगे तो लिखा, सुन यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ का जिक्र है वहां। हालेलुया। और आगे लिखा, उसका कान इतना बहरा नहीं हो गया है कि ना सुन सके। यानी कि परमेश्वर का कान भी है। हालेलुया। आगे बाइबल कहीं एक जगह पढ़ेंगे तो परमेश्वर चलता था, ये भी लिखा है, उनके मध्य में चलता था। परमेश्वर के पास मुंह था, उसने बोला। हालेलुया। यानी परमेश्वर अपने स्वरूप को इंसान के द्वारा इंसान के बीच में प्रकट किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। अब नहीं देखा तो कैसे आराधना करेंगे? किस रूप से आराधना करेंगे? क्या चित्र बना करके, कौन सा स्वरूप को मन में बैठा करके आराधना करेंगे? तो परमेश्वर जो है अपने स्वरूप को आदम के द्वारा यानी इंसान के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट किया। हालेलुया। फिर भी उस स्वरूप को परमेश्वर के समान इंसान बना करके नहीं रखा। जब आदम हवा ने पाप किया, उनका स्वरूप बिगड़ गया। अब जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में आए, इंसानी शरीर में, यानी कि दूसरा आदम। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम बोला गया। पहला आदम के द्वारा पाप आया और दूसरा आदम के द्वारा पाप का उद्धार आया। हालेलुया। पहला आदम के द्वारा पाप आया और दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर खुद ही शरीर धारण करके आए, तो उनके द्वारा इस पृथ्वी पर उद्धार आया। हालेलुया। अब हम यदि बचना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर के स्वरूप को ठीक रीति से परमेश्वर के अनुरूप बनाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। सबको मरना है, एक न एक दिन सबको मरना है। क्योंकि हम सब जो इस पृथ्वी पर लाए गए हैं, तो बाइबल में लिखा है मनुष्य को एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। तो न्याय का होना नियुक्त है, सबको मरना है, लेकिन अनंतवास में वही जाने पाएंगे जो परमेश्वर के अनुरूप अपने शरीर को बना करके रखे। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुरूप कैसा? तो परमेश्वर के स्वरूप में, जैसा परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर का हाथ अपवित्र नहीं है, परमेश्वर का हाथ पवित्र है। परमेश्वर का कान अपवित्र नहीं है, परमेश्वर का कान पवित्र है। परमेश्वर का पाँव
पवित्र है, परमेश्वर का पूरा शरीर पवित्र है। और परमेश्वर आदम हवा को बनाए थे तो पवित्र बनाए थे, और पवित्र होने की दशा में ही आदम हवा भी स्वर्ग में जा सकते थे, और पवित्र होने की दशा में ही अदन की वाटिका में वो थे। और जब अपवित्र हो गए तो अदन के वाटिका से उन्हें क्या किया गया? निकाल दिया गया। हालेलुया। हम और आप यदि स्वर्ग में, और स्वर्ग में जो अदन की वाटिका है वहां जाना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के अनुरूप बनाने की जरूरत है। उनके स्वरूप को शुद्ध और पवित्र करने की जरूरत है। परमेश्वर के स्वरूप, और एक और बात, परमेश्वर की समानता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलते परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का स्वरूप मतलब परमेश्वर का हाथ पैर पूरे बॉडी, ये पूरा बॉडी परमेश्वर का पवित्र था, हमें भी पवित्र करना है। वैसे ही आगे प्रभु यीशु कहते परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा की समानता में हमें बनने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर आत्मा है वैसे ही हम और आप भी आत्मा हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह आत्मा है कि नहीं, वैसे ही हम और आप भी आत्मा है। केवल फर्क इतना है कि हमारा आत्मा दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया और अपने आत्मा को दूषित कर लिए है। अपने आत्मा को पवित्र करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर जैसे आत्मा है, हम और आप भी आत्मा है। ये शरीर क्या है? ये स्वरूप है, केवल ये स्वरूप है। इस सुबोध पौल को देख रहे हैं तो स्वरूप से पहचान रहे सुबोध पौल है, लेकिन असली वाला सुबोध पौल तो अंदर में है। हालेलुया। असली सुबोध अंदर में है। वो जब निकल जाएगा तो फिर इसका, इस स्वरूप का कोई मतलब नहीं है। तो अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, पवित्र करिए। जैसे शरीर को शुद्ध पवित्र करना है स्वर्ग जाने के लिए, वैसे आत्मा को भी पवित्र करने की जरूरत है। और आत्मा को पवित्र करने वाला केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? क्योंकि अपने आप को दूषित कर लिए हैं, उनके स्वरूप को बिगाड़ दिए, उनकी समानता को बिगाड़ दिए हैं। अपने हाथ पैर और अपने बॉडी को बुरे काम में लगा दिए हैं। यशाया 59 में हम पढ़ते हैं कि पाँव खून के लिए दौड़ता है, तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं, बाइबल में लिखा हुआ। यानी कि गलत काम में अपने हाथ पांव अपने शरीर को लगाते हैं। वैसे ही आत्मा में क्या है? तो बुराई है। आत्मा में परमात्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। आत्मा में परमात्मा नहीं है, बुरे बुरे चीज है। आत्मा में परमात्मा नहीं है, दूसरे का चित्र बना करके रखे हुए है। सबको निकालिए, पवित्र करिए आत्मा को। यदि हम बचना चाहते हैं इस पृथ्वी पर आनंदित जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो अपने शरीर को और अपने आत्मा को, यानी अपने स्वरूप को और परमेश्वर का समानता को बनाए रखिए। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, उसके समीप में अपने जीवन को समर्पित करेंगे और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के स्वरूप और समानता में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे।